पाकिस्तान की अजीब एम्बिशन है। ना ये कोई इंडस्ट्रियल पावर है, ना ये कोई मिलिट्री पावर है। यानी ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स तो हैं, लेकिन इनके मुद्दे मुताबिक इनके मुकाबले में फिर जो इनके दुश्मन हैं उनके पास भी हैं, तो वो तो जीरो हो जाता है ना। दोस्तों, पाकिस्तान उन गिने चुने देशों में से एक है जिसे दूसरे देशों के मसले में टांग अड़ाने की आदत है। और दोस्तों, यही टांग अड़ाना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी का कारण बन गया। दोस्तों, आपको पता ही है कि अभी हाल ही में इसराइल और फ़िलिस्तीन को लेकर पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई थी, जिसमें कुछ देश इसराइल का पक्ष कर रहे थे तो कई देश फ़िलिस्तीन का पक्ष कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे अलग ग्रुप के वह देश थे जो फ़िलिस्तीन के साथ इसराइल के वेस्ट कोस्ट पर गाज़ा में ऑर्गेनाइज करने वाले आतंकी ग्रुप हमास की भी तरफदारी कर रहे थे, जो कंटिन्यूसली इसराइल पर एक के बाद एक हज़ारों रॉकेटों का हमला कर रहा था। और दोस्तों, इन देशों में टर्की और चाइना के साथ हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी शामिल था। दोस्तों, इसी सिलसिले को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मसूद कुरैशी द्वारा CNN को दिया गया एक इंटरव्यू पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया, जिसमें उन्होंने खुले तौर पर वेस्टर्न मीडिया, यहाँ तक कि जिस न्यूज़ चैनल पर वह इंटरव्यू दे रहे थे, उन पर ही इसराइल से पैसे लेने का इल्ज़ाम लगा दिया और कहा कि वेस्टर्न मीडिया इसराइल के पैसों के नीचे दबा हुआ है और वह सिर्फ वही चीज़ दिखाते हैं जो इसराइल को सूट करती है। दोस्तों, उनका यह बयान पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। हालांकि कुछ लोग इसके समर्थन में ज़रूर होंगे, लेकिन दोस्तों, अब खुद पाकिस्तान के ही सीनियर जर्नलिस्ट उनके इस बयान को बचकाना बयान बता रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बताने की आदत का खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, ऐसा एक वीडियो सामने निकल कर आया है जिसमें डॉक्टर इश्तियाक अहमद कमर चीमा से इस मसले पर अपना व्यू दे रहे हैं। चलिए वीडियो देखते हैं। सर, मैं जो आज आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ वो ये है कि क्या पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने की अभी भी ख्वाहिश रखता है क्या? और अभी भी उसके अंदर वो इतनी एस्पिरेशन है? ये जो हाल ही में फ़लस्तीन और इसराइल का मसला बना, तो जो वज़ीर ख़ारजा अमेरिका गए, न्यूयॉर्क में गए, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वज़ीर ख़ारजा यूरोप अमेरिका गए थे फ़लस्तीन के मसले के लिए, तो जो गए, लेकिन बेसिकली इसमें डोमेस्टिक कंसिडरेशन ज़्यादा थी वज़ीर ख़ारजा की। वज़ीर ख़ारजा बड़े परेशान थे और उनकी पार्टी परेशान है कि जो TLP की वजह से उनकी जो मार्केट में रेलेवेंस कम हुई है, लोग उनको इतना पसंद नहीं कर रहे थे, उनकी गुड गवर्नेंस के चैलेंजेस थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इससे एक इंटरनेशनल इशू का फायदा उठा के तो अपने आप को मजीद अपनी ऑडियंस में ज्यादा रेलिवेंट रखा जाए। तो ये एक माहौल डिस्कस किया जा रहा है। जरा आप इमरान खान साहब की पॉलिसीज जो 3 साल के हवाले से इन्होंने सर की हैं और इनकी जो अप्रोच है टुवर्ड्स वेस्ट और मुस्लिम वर्ल्ड, उसको देखते हुए और जो फिर एक प्लान बनाया कि हमें मलेशिया और ईरान और कतर और टर्की के साथ एक जो ग्रुप अलहदा बनाना चाहिए, टीवी बनाना चाहिए, और अभी शाह साहब वहां चले गए। सो डू यू थिंक देयर इज समवेयर इन द माइंड ऑफ पाकिस्तानी लीडरशिप ये बात है कि हमें शायद कहीं ना कहीं को मुस्लिम उम्मा को अगर हम लीड नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ हम जो कुछ करने की कोशिश करें? हाउ डू यू व्यू दिस सिनेरियो सर? बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। बड़ा सवाल है ये। देखे, मेरा जो है ना, अगर आपने मेरी किताब पढ़ी है पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, उसके इंट्रोडक्टरी चैप्टर में मैंने कहा है कि पाकिस्तान की अजीब एम्बिशन है। ना ये कोई इंडस्ट्रियल पावर है, ना ये कोई मिलिट्री पावर है। यानी ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स तो हैं, लेकिन इनके मुद्दे मुताबिक इनके मुकाबले में फिर जो इनके दुश्मन हैं उनके पास भी हैं, तो वो तो जीरो हो जाता है ना। तो जब आपके कोई क्लाउड नहीं है, इंटरनेशनल क्लाउड, तो आप अपने साइज से बड़ा होके क्या रोल प्ले करना चाहते हैं? व्हाई डू यू वांट टू डू इट? यानी मैंने एक मेटाफर इस्तेमाल किया है, फोर्ट्रेस ऑफ इस्लाम। ये हमारी जो डीप स्टेट है, हमारे पॉलिटिशियन जो हैं, डिप्लोमेट भी शायद उनमें इंक्लूडेड ही होंगे, वो पाकिस्तान को फ्रंट लाइन समझते हैं इस्लामी ममालिक की। यानी सारी दुनिया में इस्लाम का झंडा ऊंचा करने में हमारा पेश पेश रोल होना चाहिए। ये
अब जाके ज्यादा नुमाया हो गया, लेकिन ये बड़ी देर से एम्बिशन हमारी रही है। चौधरी रहमत अली ने भी एक दफ़ा जो प्लान बनाया था, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, टर्की, सेंट्रल एशिया तक जाता था। फिर अफगान जिहाद के अंदर इस आइडिया को दोबारा रिवाइव किया गया। अब ये इस शक्ल में नज़र आता है कि ज़रा सी बात हो तो इस्लामोफोबिया के नाम पे ये भागना शुरू कर देते हैं सारी दुनिया में। और पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं, उनको ये खुली छुट्टी दे देते हैं, उनके ये चैंपियन बन जाते हैं। तो जैसे कि अब पता लगा है कि शाह महमूद कुरैशी ने वहाँ पे जाके जो बयान दिए हैं, वो वैसे तो फ़लस्तीन के हक़ में थे, और वो एक मुनासिब इस हवाले से भी गए थे कि भी जो अंडर ऑक्यूपेशन फ़लस्तीनी है और जेरूसलम में जैसे वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं ये जो हैं सेटलर्स, इस पे एहतजाज होना चाहिए। ये एक मुनासिब बात है, लेकिन वहाँ जाके इन्होंने जो जिस तरह से बातें की हैं ना, वो डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को, यहाँ लोगों को खुश करने की बातें की गई हैं। उसका नतीजा ये निकला कि एक जर्नलिस्ट ने इन्हें एंटी सेमिटिज्म का इल्ज़ाम लगा दिया, और उसका फिर जवाब आखिर में जो इन्होंने दिया कि नहीं, मैं तो इजरायली और फ़लस्तीनियों की जो जानें जा रही हैं, उनके साथ जो नुकसान हो रहा है, तो मैं दोनों का दुख करता हूँ, तो ये अच्छी बात है। लेकिन शुरू में इन्होंने वही पॉपुलिस्ट बातें की हैं विदाउट रियलाइजिंग कि आप किससे बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को इन्होंने बहुत देर से, इमरान खान ने और फॉरेन मिनिस्टर ने और ये सब ने अपनी बुनियाद बना लिया है फॉरेन अफेयर्स को कंडक्ट करने की। मैं समझता हूँ ये एक एस्केपिज्म है। पाकिस्तान में 3 साल में इमरान खान कोई कामयाब पॉलिसीज लेके नहीं आए। ठीक है, उनके ऊपर कोविड का एक बोझ आ गया और बाकी भी मसाइल खड़े हो गए, दैट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। लेकिन जितनी महंगाई है, जितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, दुकानें बंद हैं, बाज़ार जो हैं वहाँ पे कोई जाता नहीं है, बेतहाशा लोग नौकरी की तलाश में रोज़ निकलते हैं और कोई उनको रास्ता नहीं खुलता उनके ऊपर, तो उधर तो ये आते नहीं हैं। फौरन यानी क्या कहते हैं, फोरम्स में जाके और चैंपियन करना उम्मा के कॉजेज़ को, ये मुझे तो समझ नहीं आती कि वाई मस्ट पाकिस्तान डू इट। जैसे